हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग ने 8वें में क्या पढ़ा था? स गामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम उदधात् स्वसत्वम् अभिष्टितो विश्वसृजा प्रसूनेर आपूर्यमाणो विबुधये पश्यतो रेः। थोड़ा सा इसका आवाज़ यहाँ से हल्का सा गेन बढ़ा दीजिए, भक्तों का आवाज़ कम सुनाई पड़ रही, गेन हल्का सा बढ़ा दीजिएगा यहाँ से। अभी ठीक है सबको आवाज़ है ना? स्व मतलब है भगवान वराहदेव, गाम। अभी देख रहे प्रॉपर शब्दार्थ में वह का मतलब भगवान क्यों कह रहे हैं? यू मस्ट वीनर। इसका मतलब है हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे स्व का मतलब हिरणाक्ष नहीं है। सह मतलब वह मतलब कौन? ही एक्सपेक्ट्स अस टू अंडरस्टैंड कि ये भगवान हैं। ये सह शब्द भगवान को इंगित कर रहा है। वह भगवान गाम अर्थात पृथ्वी को उदस्तात सलिलस्य यानी कि जल के, गर्भ जल के ऊपर स्थित, विन्यस्त स्थित किए, गोचरे, वो ये ऐसे करे कि पृथ्वी दिखाई पड़ रही थी, रेंज में थी, रडार में थी सर, ठीक है। तस्याम अदधात स्वसत्वम, उस पृथ्वी में उन्होंने अपनी शक्ति को, धारण शक्ति को आधान किया ताकि पृथ्वी डूबे नहीं। अभिष्ट तो विश्व सृजा, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति करी गई और प्रसूनेर आपूर्य मानव विबुधाई, देवताओं के द्वारा फूलों की बिल्कुल बारिश कर दी गई, खूब बारिश की गई। पश्यतो अरे, वो जो शत्रु हिरणाक्ष था उसके देखते हुए, अर्थात भगवान ने उसके अवहेलना करी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डर नहीं रहा था उससे। काफी इंटरेस्टिंग कि भगवान के उपस्थित होने से कोई डर नहीं रहा था। भगवान तो नहीं ही डर रहे थे और देवता भी नहीं डर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर सुनते हैं कि भगवान ने पहले तो उनके वचन, मतलब हिरणाक्ष के वचन सहन कर लिए, लेकिन अब भगवान क्रोधित होकर कुछ बोल रहे, हंसते, अति अजीब है। प्रचंड मन्यु प्रहसंतम बभाषे, बहुत अधिक क्रोधित होते हुए, नहीं, बहुत अधिक क्रोधित होकर हंसते हुए बोले। ये क्या है? ये भाई प्लीज रेज हैंड इफ यू कैन डू दैट। बहुत अधिक क्रोध हो और फिर आप हंसे और बोले, कभी किए ऐसा? हम जब इसको देखे पहले मुझे लगा कि ये प्रचंड मन्यु जो है सलोनी माता जी कर सकती। हाँ, तो आप फिर आप भगवान बनना चाहती हैं? कभी करके दिखाना। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप खूब क्रोधित हो। अब पहली बात तो खूब क्रोधित होंगे भी क्या, थोड़ा दो तीन कौड़ी का, 2-3 टके का क्रोध है हमारा। मैं कभी क्रोधित होते हुए हंसा नहीं हूं। भाई ये बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी इमोशंस है कि नहीं? ऐसा नहीं हल्का फुल्का क्रोध, जबरदस्त क्रोध। प्रचंड का मतलब क्या समझते हैं? बिल्कुल जबरदस्त। तो जबरदस्त क्रोध भगवान किए और मुझे इस बात को विरोध लग रहा था। तो मुझे लग रहा था ये प्रचंड मन्यु जो है ये हिरणाक्ष के लिए भाई क्रोधित हो रहा होगा, लेकिन नहीं। देखा मैंने, प्रचंड मन्यु जो शब्द है ये भगवान का विशेषण है। मतलब भगवान उस समय बहुत क्रोधित है और फिर भी हंसते हुए बोले। तो देखिए एक अंतर पड़ जा रहा है। अंतर ये है कि हम जब क्रोधित होते हैं तो क्रोध के कंट्रोल में हो जाते हैं। भगवान अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। और उसमें देखना क्या क्या बातें हैं कि कैसे कैसे अर्थ रखे गए हैं, हम देखेंगे। भगवान क्यों क्रोधित हुए और क्रोधित हुए कि नहीं हुए, हुए तो किस बात पे हुए और हंसे तो किस बात पे हंसे, इत्यादि इत्यादि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो चलिए पहले हम लोग पहले हम बोलते हैं। हम इसलिए हंस रहे क्योंकि जो अर्थ पहले शब्द का है बड़ा मजेदार है। परानुशक्तम तपनीयोपकल्पम महागदम कांचन चित्रदंशम। परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चन चित्रदंशं। मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरक्तैः प्रचंड मन्यु प्रहसन्तं बभाषे। मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचंड मन्युः प्रहसस्तं बभाषे। नहीं आ रहा ना, ये क्यों कुछ अलग तरह से चल रहा है ये। परानुशक्तम तपनीयोप ना ना, चलिए साउथ इंडिया चलते हैं।
परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चन चित्रदंशम्। परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चन चित्रदंशम्। मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसन्तं बभाषे। मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसस्तं बभाषे। बोलिए। परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चन चित्रदंशम्। परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चन चित्रदंशम्। मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसस्तं बभाषे। मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्यु प्रहसंस्तं बभाषे। वी आर क्लोज। कृष्ण एक्सेप्ट्स भाव। वी आर क्लोज। शरीर में प्रचुर आभूषण, कंकण समझ रहे हैं, कंगन तथा सुंदर स्वर्णीय कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। भगवान ने उसके भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। तो देखिए, पर अनुशक्तम, पीछे पीछे आते हुए। देखिए, मैं इस पे हंस इसलिए रहा था क्योंकि ये भगवान के क्रोध का एक कारण है। ये आप कभी देखिए, कोई व्यक्ति गाली दे और आपको छोड़े नहीं जहाँ जा रहे हैं पीछे 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 पीछे, तो ये यही कर रहा है। पिछले श्लोकों में सुना था अनुद्रुतम, और भगवान जा रहे हैं तो ये नहीं कि गाली दे दे, चलो भाई जाने दो उसको। पीछे पीछे जा रहा है और गाली भी दे रहा है, पीछे पीछे जा रहा है गाली दे रहा है, तो चिढ़ नहीं जाएगा आदमी। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा घर में? कभी कभी, अब गृहस्थ लोग इस बात को स्वीकार करेंगे, कभी कभी पत्नी जो है, मतलब जो कि जिसकी पत्नी खराब है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जिसकी अच्छी पत्नी है, लेकिन जिसकी पत्नी खराब है वो पीछे लग जाएगी दिन भर, चिड़ 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 चिड़, अरे यार तुम तो पीछे लग गई हो, ऐसा करके पति बोलते हैं। या कभी आपके बॉस ऐसा करते हो, वो सुबह से डांटना शुरू करेंगे और आपके पीछे जहाँ जाएंगे दई 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 चे 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 चे, तो आप ये शब्द बोलते हैं, आप पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कभी आपने ऐसा शब्द का प्रयोग किया है? एक ही बात लेके पकड़ के बैठ गए और पीछे लगे पड़े हैं, वो बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। तो ये व्यक्ति को बहुत चिढ़ा देता है। एक बार बोल के व्यक्ति शांत हो जाए ठीक है, लेकिन अब सुबह से शाम तक लगा ही रहे, बोलता रहे, तो व्यक्ति चिढ़ जाएगा। तो एक ये भी कारण था कि पर अनुशक्तम, अनु मतलब पीछे और शक्तम मतलब लगा हुआ है, लग्न शब्द है। अनुशक्तम मतलब लग्न, मतलब लगा पड़ा है उसका। तो कह रहे पीछे पीछे भगवान के आते हुए तपनीय। अब तपनीय शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। करणीय मतलब जो करना चाहिए, और तपनीय मतलब जिसको तपाना चाहिए। दिस इज ब्रिलियंट ना। तपनीय, सोने को तपाया जाता है ना शुद्ध करने के लिए, तो इसलिए कह रहे तपनीय मतलब स्वर्ण। हमें बहुत अच्छा लगा था पहले, एक बार में तुमको समझ ही नहीं है कि तपनीय का मतलब क्या है। तपनीय स्वर्ण कैसे है, आज तक कभी सुना नहीं था। तो स्वर्ण को तपाया जाता है, आचार्यगण समझाते हैं स्वर्ण को तपाया जाता है, इसलिए कह रहे तपनीय का मतलब स्वर्ण। भाई स्वाभाविक सी बात है कि लोहे का तो कुछ पहनेगा नहीं, है कि नहीं, और प्लास्टिक का भी कुछ नहीं पहनेगा। आजकल लोग प्लास्टिक की कुंडल डाल लेते हैं, तो वह सब तो कुछ नहीं है, मतलब इज ऑपोलेंट। तो यहाँ पे तपनीय का मतलब स्वर्ण है। उसके उपकल्पम मतलब आभूषण पहने, महागदम बड़ी सी गदा लिए हुए, कांचन चित्रदंशम स्वर्ण का, कांचन मतलब स्वर्ण होता है स्वर्ण का, अद्भुत कवच पहने। समझ में आ रहा है? स्वर्ण के आभूषण, महान गदा और विचित्र कवच स्वर्ण का पहने हुए। फिर कह रहे मर्माणि अभीषणम, मर्म समझते ही हैं आप लोग, हृदय को अभीषणम दुरक्तैहि, लगातार दुर्वचन रूपी बाणों से प्रतुदंतम भेदते हुए, तम उस हिरणाक्ष से प्रचंड मन्यु प्रहसम बभाषे, भयंकर क्रोध में हंसते हुए भगवान वराह ने कहा। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? हिरणाक्ष पीछे पीछे भाग रहा था। कैसा था वो? स्वर्ण के आभूषण पहना हुआ था, महान गदा ली हुई थी और सुंदर सोने का कवच पहना हुआ था, लेकिन छोड़ नहीं रहा था भगवान को। अभी उसने भगवान पर किसी शस्त्र से प्रहार नहीं किया एक्सेप्ट दुरुक्ति से। भगवान के हृदय को भेदने वाले खराब वचन वह बोल रहा था। ऐसे हिरणाक्ष को भगवान ने बड़े क्रोध से और हंसते हुए कहा। परानुशक्तम,
जो भगवान के पीछे पीछे चल रहा था, तपनीयोपकल्पम, तपनीय मतलब स्वर्ण के आभूषणों से वह, उपकल्प मतलब आभूषण से वह युक्त था, महागदम मतलब महान गदा उसके पास थी, कांचन चित्र दंशम, दंशम का मतलब है कवच, एक विचित्र कवच उसने स्वर्ण का पहन रखा था, और मर्माण्य अभीषणम, भगवान के मर्म को अर्थात भगवान के हृदय को, उनके मन को कह सकते हैं, लगातार प्रदुदंतम दुरुक्तै ही, अपने दुर्वचन रूपी बाणों से आहत कर रहा था, भेद रहा था। ये तो अनुभव किया होगा ना कि लोगों की खराब बात लग जाती है, लोग कहते हैं तुम्हारी बात हमारे हृदय को बहुत लग गई मतलब वो बाण की तरह हृदय में घुस जाती है और व्यक्ति भूल नहीं पाता है 35 साल के बाद भी। चुभ गई, यस यस, द वेरी नाइस वर्ड, चुभ गई। चुभता क्या है, बाण चुभता है ना, एग्जैक्ट वर्ड, चुभ गई, वेरी गुड, चुभ गई। तो ऐसे तम शब्द दिख रहा है आपको, तम भाषे, उसको बोले, तो ये तम शब्द किसके लिए है, हिरणाक्ष के लिए। तो तम, तम का विशेषण सारे सब हो गए, जो पीछे पीछे भाग रहा था, जो स्वर्ण के आभूषण पहना हुआ था, गदा से युक्त था, गाली दे रहा था, ऐसा सबको, ऐसे व्यक्ति को बोले। कैसे बोले, प्रचंड मन्यु, अत्यंत क्रोध से बोले, लेकिन प्रहंसम, हंसते हुए बोले। ये अजीब सी बात है, अत्यंत क्रोधित होकर बोले लेकिन हंसकर बोले। श्रीधरी, हिरणाक्ष श्री भगवान का पीछा कर रहा था, वह सुवर्ण अलंकारों से भूषित था, विशाल गदा लिए हुए तथा सुवर्ण निर्मित अद्भुत कवच को धारण किए था। अब देखिए, प्रचंड मन्युत्व शब्द खाली प्रचंड मन्यु है, लेकिन इसको श्रीधर स्वामी कह रहे हैं प्रचंड मन्युत्व अर्थात अत्यधिक क्रोध होने का गुण जोड़ लीजिएगा इसको। तो शब्द से गुण का बोध होता है। तो भगवान का ये जो अत्यधिक क्रोध का गुण था, वहां पे जो अत्यधिक क्रोध प्रकाशित हो रहा था, और जो भगवान ने उस दैत्य पर आक्षेप आदि वाक्य कहे, आगे के अगले श्लोक में आप देखेंगे कि भगवान उसको डांट रहे हैं, वह केवल अनुकरण मात्र था, जिससे जो दैत्य के वाक्य से भयभीत देवता हैं उनकी भय की निवृत्ति मात्र हो जाए। गॉट इट। देखिए, अगर कोई हमारा संरक्षक है, मान लीजिए हम उसके शरण में हैं, और कोई गुंडा आकर के उसे गाली दे रहा है और वो कुछ बोल ही ना पाए, तो लगेगा नहीं तो कमजोर है शायद इसलिए, और वो भाग भी रहे थे, भगवान भाग भी रहे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे, तो देवता इसलिए भयभीत हो गए थे कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं, लगता है इस असुर से वो डर गए हैं। तब उनका शेल्टर क्या बचा, बताइए, विचार कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी हम शरण ली हैं और उसके बाद कोई आपका लाइन ऑफ डिफेंस ही नहीं है, अब वो ही भागने लग जाए शत्रु के प्रहार से, तो आप घबरा नहीं जाओगे? नहीं समझ में आया? अब हम एक बात बता रहे हैं, मान लीजिए आप समझ लीजिए आपने किसी व्यक्ति में भूत आया, उससे पिशाच दिख रहा है या चुड़ैल दिख रही है, तो अब भूत भगाने वाले के पास वो पहुंचा तो वो भूत भगाने वाले भाग गया कि भाई अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, ये हम तो भाग जा रहे हैं। अच्छा चलिए, अब ये तो प्रैक्टिकल है, अभी जम्मू के वक्त हमको दिख रहे हैं, तो अब देखिए, अभी बिल्कुल सच्ची घटना है, बता रहे थे कि मिसाइलें गिर रही थी, रियली मिसाइलें गिर रही थी उनके घर के आसपास, और ड्रोन का अटैक होता, गिर तो नहीं रही थी लेकिन भेजी गई थी। अब जो बचाने वाले सेना के सैनिक है वहीं वहां से भाग जाएंगे तो आपकी क्या हालत होगी? अब समझ में आ रहा है आपको? उनके उस समय कौन शेल्टर है उनके अलावा? वही बचाने वाले हैं, वही अपना क्या कहते हैं अस्त्र वस्त्र लेके भागे, भैया बचो बचो, तो जो बाकी लोग हैं वो तो और हालत खराब हो जाएगी ना। आई थिंक वेरी क्लियर, नहीं? तो अब भगवान अभी तक तो भाग ही रहे थे और कुछ उत्तर भी नहीं दे रहे थे, तो इससे देवताओं को भय हुआ कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ही भयभीत हो गए। भगवान देखिए जब लीला करते तो ऐसे ही दिखाएंगे कि वो बिल्कुल भयभीत है या क्या है, मतलब इट्स वेरी अमेजिंग ना। भगवान को भय फील नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान ऐसा दिखाए कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस पृथ्वी को लेके जा रहे हैं। जो अब इन लोगों को क्या कहते हैं, इनमें पैनिक ना हो देवताओं में, तो भगवान क्रोध भी दिखा रहे हैं और गाली भी देंगे उसको। आप किसी पहलवान से कुछ आपको बोल दिया तो आप क्यों सहन करोगे? क्योंकि पहलवान है, इज इट नॉट? अगर छोटा होगा तो दे चाटा मार देंगे, खत्म। अरे हमको ऐसा बोलते हो, बोलो। अगर पहलवान बोलेगा तो भाई ठीक है, मान अपमान में
बच्चा ही नहीं तो हड्डी समान नहीं रहेगी, वो वापस भाग लेते, पलायन कर लेते। इट्स नॉर्मल ना। व्हाट इज इट? फाइट और फ्लाइट, समझते हैं इसका मतलब? झगड़ा करोगे तो भाग जाओगे, डिपेंडिंग कि हमारी स्थिति क्या है। तो अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये क्यों कहने कि अनुकरण मात्र है? भाई देखिए, भगवान को भौतिक चीज़ें प्रभावित नहीं करती। भगवान ऐसे जाते चुपचाप कुछ भी नहीं बोलते, थप्पड़ मारते मर जाता वो। लेकिन भगवान उस मतलब आपकी पार्टी का जो पहलवान है वो थोड़ा तो गाली दे, कुछ अपना शौर्य कुछ दिखाए तो अपने को भी लगता है हाँ वी गेट पम्प्ड, जिसे कहते हैं वी गेट पम्प्ड, हमारा भय निवृत्त होता है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान को कोई जरूरत नहीं थी सब करने की, और ना ही भगवान को उसकी बात जो उसने बोली उससे क्रोध आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं, वो खाली अनुकरण कर रहे हैं कि भाई देवता जो है वो मतलब भयभीत ना हो, ये बात कहते हैं। तो इसलिए अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो प्रचंड मन्यु जो है और उसके बाद जो भगवान भगवान हंस करके कटाक्ष करेंगे, तो उससे कुछ समझ में आ रहा है बात कि समझ रहे हैं। एक इंग्लिश में कहते हैं राइस स्माइल, मतलब शक्ल देखिए अपनी, तुम तब बोल रहे हो ऐसी बातें भगवान अभी बोलने वाले हैं अगले श्लोक में कि हाँ भैया हम तो पशु हैं, और उसके बाद देखना भी क्या बोलते हैं भगवान। तो वो जो हंसी है वो कटाक्ष वाली हंसी है, नॉट इन अ सेंस ऑफ मतलब जो आनंद वाली हंसी नहीं भगवान दे रहे, हंस कर बोल रहे हैं कि क्या मूर्ख तू बोल रहा है ऐसा करके, उस तरह से वो बात कह रहे हैं। हमारे लिए भगवान के इमोशन को पूरी तरह समझना तो या कुछ भी समझना कठिन ही है, लेकिन कम से कम भगवान का स्मरण हो रहा है, बस इतनी बात है। वास्तविक रूप से उस दैत्य के द्वारा जो नहीं कहा गया था है, अर्थात जो सारस्वत अर्थ था, उसके कारण भगवान में कोपादि का अभाव ही था। ये समझ में आया आपको? जब हम टीका पढ़े तो हमने कहा ये जो नहीं कहा था का क्या मतलब हुआ? मतलब वो बोल रहा है अज्ञ, तो क्या वह बोल रहा है भगवान को सर्वज्ञ? क्यों वेदवादी सर्वज्ञ बोला भगवान को? वो बोला वन गोचर, तो वन गोचर मतलब वन में रहने वाला पशु। तो क्या वह वो बोल रहा है कि जो वन के द्वारा, जो वन में रहने वाले लोग हैं उन्हीं के द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहा है। तो जो उसने नहीं बोला था उसको भगवान सुने, और वो जो बातें थी वो भगवान की स्तुति थी, इसलिए भगवान में वास्तविक कोप नहीं था। कैन यू कैच दिस पॉइंट? भाई आपने दो अर्थ सुने थे कि नहीं? एक यथाश्रुत अर्थ, उसको सुनकर ब्रह्मा जी भयभीत हुए थे, याद आया था आपको? पढ़ चुके हैं। और दूसरा था सारस्वत अर्थ, जो कि वह नहीं बोल रहा था। आपने कभी जीवन में नहीं किया है कि हम समझ रहे हैं तुम क्या बोल रहे हो? व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है लेकिन उसका कुछ अर्थ अलग होता है जो वो नहीं बोल रहा होता है, लेकिन आप उसे समझ लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं सब लोग? अब अपने को समझो ना भाई। आप भी क्या, आपके पास मेरे पास भी बुद्धि है कि सामने वाला जो कुछ बोल रहा है उसका मतलब ये नहीं होता है। कभी कभी वो जो नहीं बोल रहा होता है वो आप सुन लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कभी किया है? भाई ऐसा क्या है, आप लोग हिंदी नहीं समझते क्या? भैया ये तो बड़े दानी हैं। अब वो कहना ये चाहता है कि आप कंजूस हैं, लेकिन वो बोलेगा कि ये तो बड़े दानी हैं। ये कभी नहीं हुआ आप लोगों के संग? भाई ये तो भाई तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। अब ये कटाक्ष में अगर कहा जाए तो वो कहना चाहता है तुम मूर्ख हो, लेकिन बोल रहा है कि तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। जैसे मान लीजिए ये डांट खाए होंगे, कोई लड़कियां खाती हैं, घर में काम कर रही हैं, कुछ मान लीजिए गिर गया, हाँ भैया तुम तो सबसे अच्छे से काम करती हो। तो अब माँ क्या कहना चाहती है? तुम्हें बिल्कुल काम करने का सहूर नहीं है। तो जो वो नहीं बोल रही वो आप सुन नहीं लेते हो। सरकाज़म होता है, सरकाज़म का मतलब ही होता है, सरकाज़म का मतलब ही होता है। मैं इस सरकाज़म का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हिरणाक्ष सरकाज़म नहीं कर रहा है, कटाक्ष नहीं कर रहा है। सरस्वती जी उसका जो नहीं बोलना चाह रहा है वो अर्थ निकाल करके बोल रही हैं। तो सरस्वती जी की बात तो सुनाई पड़ेगी ना भगवान को। आप लोग को सारस्वत अर्थ समझ में आया था कि नहीं आया था? भगवान को नहीं आया? क्या भगवान आपसे कम बुद्धिमान है? बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया तो भगवान को नहीं समझ में आ रहा है? तो जो वो नहीं कहना चाहता था वो क्या था? वो था सारस्वत अर्थ, और उस सारस्वत अर्थ में भगवान की स्तुति हुई थी। तो भगवान की स्तुति होगी तो भगवान गुस्सा होंगे? नहीं। अच्छा ये आज्ञा मतलब मुझे सर्वज्ञ कह रहा है, अच्छा ठीक है।
तो ये जो बोल रहे हैं प्रचंड मन्यु, मतलब ये भगवान का क्रोध जो है ये केवल अनुकरण था, क्योंकि वास्तविक रूप से भगवान क्रोधित नहीं हुए थे, क्योंकि वह यथाश्रुत अर्थ नहीं ग्रहण कर रहे थे, वह सारस्वत अर्थ ग्रहण कर रहे थे। अब आगे दशम स्कंद में सुनेंगे, गोपियां जब रात में कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं, कृष्ण खुद ही उनको बुलाते हैं, फिर कहते हैं यहाँ अच्छा क्यों आए हो यहाँ पे, अब तुम्हें वापस चला जाना चाहिए। और वहां आप देखेंगे डबल अर्थ में भगवान बोल रहे हैं, और वहां गोपियां स्वीकार करती हैं कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि मत जाओ, और नहीं जाती। अरे भाई ये कोई पहली बार थोड़ी ना, आप एक ही श्लोक के कितने सारे अर्थ देखते हो आप, तो एक अर्थ तो आपको दिख रहा है और दूसरा अर्थ जो नहीं दिख रहा है, मतलब बेसिकली वो अपरेंटली नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उससे ध्वनित अर्थ और क्या क्या अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे अभी वेदवाद ने कहें कि यमुना जी में उनका जप अच्छा होता है ना, बोला था ना आपने, यमुना जी में जाके जप करती हैं आप कालिया है बताइए भाई, घर बना लिया आपने। तो अब इन्होंने बोला कि यमुना जी में जप अच्छा होता, क्या मतलब बताइए उसका, जो सुन रहे हैं अर्थ वो तो ग्रहण नहीं किया जा सकता क्या? यमुना जी के तट। हाँ, यमुना जी के तट पे जब अच्छा होता है, तो यमुना जी में तो नहीं गई ना आप। तो आपने जो बोला वो मैंने सुना नहीं, आपने जो बोला वो मैंने नहीं सुना, मैं वो सुना जो आप कहना चाहते थे। ये होता है भाई, सिंपल सी बात है, गॉट इट। तो यहाँ पे दो आशय से, वो गलत आशय से ही बोला था, वो सरस्वती जी की सहायता नहीं लेना चाह रहा है, लेकिन भगवान सारस्वत अर्थ ही ग्रहण किए, गॉट इट। तो इसलिए वह वास्तविक रूप से क्रोधित नहीं हुए थे, वह बाह्य रूप से गुस्सा दिखा रहे थे। भी इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि भगवान वास्तविक रूप से क्रोधित नहीं हुए थे, प्रसन्न हुए थे, इसलिए जब भगवान बोलेंगे तो उसके भी दो अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ होगा कि लगेगा भगवान डांट रहे हैं, और दूसरा अर्थ होगा जिसमें भगवान ऐसा, मतलब उससे जो अर्थ आएगा उसमें होगा कि हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज अमेजिंग। आज आप लोग जाने की जितना करिए, आज पूरा सुन लीजिए, दसम तो मजा आ जाएगा आपको। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बाह्य रूप से वो क्रोधित हो रहा था तो भगवान बाह्य रूप से डांट रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वह स्तुति कर रहा है तो भगवान भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके गुणगान कर रहे हैं। दिस इज रियली रियली अमेजिंग 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 कमेंट्री, सारर दर्शनी। परानुशक्तम पद का विग्रह इस प्रकार है, परा अर्थात पीछे की ओर, पीछे से भगवान की तरफ से आ रहा था, तथा अनुशक्त अर्थात लगा हुआ। अरे जैसे ट्रेन के डिब्बे होते ना, कि पीछे एक भगवान के पीछे पड़ा था, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ऐसे करके, उसकी खुजली थी भाई युद्ध करने की। एक कंटेंडर मिला वही भाग जाएगा तो फिर कहाँ मिलेगा कोई। अर्थात जो हिरण्याक्ष भगवान के पीछे पीछे चला रहा था उसको भगवान डांट, उसको बोले भगवान। तपनीय कल्पम अर्थात जिनको तपाया जाता है, तपनीय शब्द की व्याख्या अर्थात जो स्वर्ण से निर्मित आभूषणों से, उपकल्पम मतलब आभूषणों से सुशोभित था, और कांचन चित्त दंशनम अर्थात स्वर्ण जटित चित्र विचित्र अलंकरणों वाले कवच से युक्त मजबूत शरीर वाले हिरण्याक्ष को, सारी चीजें ग्रहण कर लेना चाहिए। तथा दुरुक्तई प्रतुदंतम अर्थात कटु वचनों द्वारा मर्म स्थान को व्यथा प्रदान करने वाले किंतु शोभन वाक्यों के द्वारा नहीं, यह भाव है। भाई ये जबरदस्त बात है। अब हमसे पूछा जाए कि हिरण्याक्ष ने कौन से शोभन शुभ वचन बोले थे, एको नहीं बोले वो। तो अब ये क्या अर्थ है बड़ा मजेदार है। जो अर्थ आप दुरुक्ति के रूप में ग्रहण कर रहे हो, आज्ञ कहीं का, वन गोचर, देवताओं के द्वारा पाला गया पशु इत्यादि इत्यादि, जो ये सुन रहे हैं, जो हिरण्याक्ष ने बोले, अगर इनको आप यथाश्रुत वे में ग्रहण करेंगे तो अर्थ ये होगा कि इससे भगवान का मर्म आहत हुआ। लेकिन अगर आप इनका सारस्वत अर्थ ग्रहण करेंगे तो अर्थ ये होगा कि भगवान को कोई दिक्कत नहीं, अच्छी अच्छी बातें बोली। आप देख रहे कि लिखा है कमेंट्रीज में, लेकिन अब उसको जब समझते तब लगता है कि क्या ब्यूटी है, कितना, हाउ मच द आचार्यज हैव डेल्व्ड समझते हैं, डेल्व्ड इन ईच एंड एवरी श्लोका। ये शब्द देख रहे हैं, दुरुक्ति प्रतुदंतम, और एक श्लोक में क्या था, श्लोक देखिए, मर्माण्य भीषणम प्रतुदंतम दुरुक्ते, जो उसकी दुरुक्ति वचन थे,
जो दुरुक्ति के रूप में सुनाई पड़ रहे थे, यथाश्रुत अर्थ वाले, उससे भगवान का मर्माहत हो रहा था। लेकिन उन्हीं शब्दों का जो सारस्वत अर्थ भगवान ग्रहण कर रहे थे, उससे भगवान का मर्माहत नहीं हो रहा था, वो प्रसन्न हो रहे थे। जब आप ये टीका सुने, कैसा लगा? डू यू फील हैप्पी? या कोई भी रिएक्शन नहीं? हम तो जब इसको पढ़ते हैं तो मेरे जब पढ़ भी रहा था तो आई वॉज स्माइलिंग, वाओ। व्हाई आई वॉज स्माइलिंग? बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल प्लीज कृष्णा। ये बहुत गुह्य बातें हैं। दुनिया में जिसने ये टीका नहीं पढ़ी है, दुनिया में कभी वो सोच भी नहीं सकता इस श्लोक को देख करके। सोच सकता है? तो ये गुह्य बातें हैं जो आचार्यगण बोलते हैं, और वो भगवान को प्रिय लगने वाली बातें, इसलिए अपने को प्रसन्नता होती है बातें सुनकर। ये कोई कल्पना नहीं है। एंड दैट्स व्हाई आप देखिए, अंदर में आप जब इस बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, जैसे जैसे इन बातों को समझते हैं, मन में प्रसन्नता होती है। और दिस इज कॉल्ड भागवत अर्थ आस्वादन। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? ठीक है। हिरण्याक्ष की कुकथा के श्रवण द्वारा भगवान प्रचंड मन्यु अर्थात अत्यंत शुद्ध हुए, परंतु सारस्वत अर्थ के अनुसार जो भगवान की स्तुति हुई, उसके श्रवण से भगवान को हंसी आ गया। अब समन्वय हो गया? अब समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? प्रचंड मन्यु, भगवान क्रोधित क्यों हुए? यथाश्रुत अर्थ जब ग्रहण कर रहे हैं, और जब वो स्तुति पक्ष को ग्रहण कर रहे हैं उसी शब्द का, तो प्रसन्न हो गए। सी, यहां हिरण्याक्ष के वचनों में सरस्वती द्वारा प्रेरित स्तुति वाक्य का प्रत्युत्तर अपेक्षित है, इसलिए श्री भगवान के वचनों में भी स्तुति के पक्ष में द्वितीय अर्थ व्यक्त किया गया है। समझे? क्योंकि माता सरस्वती हिरण्याक्ष के वाणी से भगवान की स्तुति कर रही हैं, तो क्या भगवान उसका प्रत्युत्तर एप्रिसिएशन के रूप में नहीं देंगे? कोई व्यक्ति गाली देता है तो लोग गाली देते हैं, कोई व्यक्ति मीठा बोलता है तो उसके बदले में मीठा नहीं बोलते, अगर सज्जन पुरुष की बात कर रहा हूं तो। क्योंकि सरस्वती जी ने कहा है, भगवान आप सर्वज्ञ हैं। इज इट नॉट? आप तो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो वन में जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अब ऐसी सुंदर सुंदर स्तुति सरस्वती जी करी हैं, तो उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसलिए जो आगे टीकाएं आएंगी दसम श्लोक से, तो उसमें दोनों अर्थ इसलिए रखे जाएंगे ताकि आप इस बात को समझें कि दो प्रकार की बातें थी, दो प्रकार से बात बोली गई है, तो भगवान भी दो प्रकार से बात बोलेंगे। महाराज उसको समझाते हैं कि देखिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप कभी कहीं जाते हो तो मल्टीपल टास्क लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है ये बोलना, परोक्ष ऐसा बोलेंगे कि इसके कई अर्थ निकलते हैं। तो ये तो आप देख ही चुके हो, अब तक तो उससे फेमिलियर है कि एक बात बोलेंगे उसके कई अर्थ निकलेंगे। बोलने में भगवान बहुत प्रवीण है। तात्पर्य, ये किसी को कोई कठिनाई तो नहीं है तक समझने में ना? फाइन। तात्पर्य, भगवान चाहते तो उस असुर को तभी दंड दे देते जब वह उनका कटु वचनों से उपहास कर रहा था, किंतु भगवान उसको सहन करते रहे, जिससे देवता प्रसन्न हो और समझे कि अपना कार्य करते हुए उन्हें असुरों से भयभीत नहीं होना चाहिए। अतः वे अपनी सहनशीलता इसलिए प्रदर्शित करते रहे जिससे देवताओं का भय दूर हो जाए और वे समझें कि उनकी रक्षा के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। असुर द्वारा भगवान का उपहास कुत्तों की भौंकने के समान था। उन्हें उसकी तरीक भी परवाह नहीं थी। वो पिछले श्लोक से ग्रहण कर लीजिए, असुर सामने था, वो वर्षा कर रहे थे, भगवान कोई मतलब नहीं था। वे तो जल में से पृथ्वी के उद्धार कार्य में व्यस्त थे। भौतिकतावादी असुरों के पास पर्याप्त सोना रहता है और वे यह सोचते हैं कि स्वर्ण की बड़ी मात्रा, भौतिक बल तथा लोकप्रियता उन्हें भगवान के क्रोध से बचा लेगी। ये उनको बहुत अच्छा लगा था प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। इस जगत में आप देखिए कि व्यक्ति की थोड़ी लोकप्रियता हो जाती है। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, मान लो 2-4 करोड़ फॉलोअर्स हो गए तो वो सोचते हैं कि वो कुछ भी वो बोल सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं। हम नाम नहीं रखना चाहते बिकॉज उनका नाम रखने की कोई, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू बी स्पोकन इन भागवतम। लोग कुछ भी बोल देते हैं भगवान के बारे में, और वही सोचते हैं कि अगर मेरे 4-5 करोड़ फॉलोअर्स ने मेरा समर्थन कर दिया है तो मैं भगवान के अगेंस्ट बोल सकता हूँ। तुमसे ये बताओ कि 4-5 करोड़ लोग मिलकर भी तुमको क्या मृत्यु से बचा सकते हैं? उत्तर इस नहीं बचा सकते, है कि नहीं? ये एक बड़ी
बड़ी मिस्टेक है। लोग जरूर सोचने लगते हैं कि हम धन प्राप्त कर लिए हैं तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो सब कुछ परफेक्ट है। ये धन व्यक्ति को अहंकार से युक्त कर ही देता है। आप प्रैक्टिकल देखना, धन का मद बहुत जबरदस्त होता है। वो सोचते हैं हमें, हमारे आगे कोई है ही नहीं, कुछ नहीं जानने वाला है। ये प्रैक्टिकल देखा गया है। एक साइंटिस्ट था, उसका कमेंट था, क्या नाम हुआ उसका, शरीर का कोई अंग काम नहीं करता ठीक से। अब क्या नाम था उसका, स्टीफन हॉकिंग्स। हाँ, मुझे उसको सोच करके हमेशा हॉकिंग्स के कुकर का नाम स्मरण होता था, हॉकिंग्स। एनीवेज, आप उसको जो लोग, क्या स्मरण आ गया, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, वो वैसे व्हील चेयर में बैठा हुआ ऐसे पूरा जिंदगी ऐसे ही चलता रहा। कुछ उसका अंग भी ठीक से नहीं हिलता था, पता नहीं बाथरूम कैसे जाता था। लेकिन उसने बोला, गॉड इज डेड स्टीफन हॉकिंग्स। तो जब वो मर गया तो किसी भक्त ने प्रेषित किया, स्टीफन हॉकिंग इज डेड डैश गॉड। बात समझे आप? तो अब वो मर के भाई साहब कहाँ गए, टेढ़ी बुद्धि, टेढ़ा शरीर, सब गड़बड़। और तब भी वो नहीं प्रश्न कर पा रहा है कि तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम भगवान हो या जो कुछ भी हो, तो तुम अपने शरीर को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो? एक व्यक्ति ने सेट कर दिया ना, तुम्हारी सारी साइंस तुम्हारे शरीर को ठीक नहीं कर सकती है। वेरी वेरी बैड। और उसको लोग क्या कहते हैं, उसी ने तो दिया है ना, ये कौन सा थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, कि एक ब्लास्ट हुआ पूरी सृष्टि आ गई। प्रभुपाद इसको बहुत खंडन किए, बहुत खंडन किए। एब्सोल्युटली फुलिश पीपल। ठीक है, अब भगवान क्या डांट रहे हैं उसको हम देखते हैं। कई श्लोकों में डांटेंगे, अभी तो हम पहला श्लोक देखते हैं। क्या भगवान, प्रश्न आ रहा है, क्या भगवान एक ही टाइम में प्रसन्न, बहुत अधिक क्रोधित और प्रसन्न हुए? हाँ, एक ही टाइम में दो बात बोल रहे हैं तो एक ही टाइम में चीज़ ऐसे हो जाती है। जैसे आप देखिए, समझिए, कभी मिर्ची का अचार खाइए। कितने लोगों को यहाँ मिर्ची का अचार पसंद है? प्लीज रेज हैंड्स। प्रमाण कृष्ण प्रभु हमारे भाई हैं, छोटे भाई, आपको पसंद है? अच्छा, खा नहीं रहे, वो अगली बात है। एक आध दो लोग हैं, ठीक है। नारायणी माता जी को, ओके, वेरी गुड। तो अब ये बताइए कि तीखा लगता है कि नहीं? तो कोई चीज़ तीखी लगेगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो एक तरफ बोल रहा हूँ तीखा और एक तरफ बोले मज़ा, तो कुछ विपरीत है ना बात। तीखी चीज़ और मज़ेदार चीज़, तो तीखा भी लगता है और मज़ा भी आता है। तो ऐसे विपरीत चीज़ें आप एक साथ अनुभव कर सकते हैं। और आप यहाँ भी देखते हैं, कभी कभी मैं बोलता हूँ अरे ये एकदम बेवकूफ़ी का प्रश्न है, लेकिन फिर जोर से हंसने लगता हूँ। तो अब अगर मैं, है ना, क्योंकि उससे कुछ मतलब हंस, एक अमेजिंग बात है कि कोई बेवकूफ़ी का प्रश्न करे तो मुझे क्रोधित होना चाहिए। तो एक बार में एक सेकंड के लिए क्रोध आता है, क्या ये फालतू प्रश्न किया, लेकिन बाद में हंसी आने लगती है, चाहिए ऐसा प्रश्न कर दिया। जैसे वो था ना कल, कुछ समय पहले बोला था, पृथ्वी देवी भयभीत क्यों हो रही हैं? तो ये यू कैन हैव मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स साइमल्टेनियसली, मिक्स फीलिंग्स। चलिए, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान्। सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान्। न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्रः। न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्र। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान्। सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान्। न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्र। न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्र। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान्। सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम न सिंहान्। मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा
विकथनं तव गृह्णन्त्यभद्रा नामृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्ति भद्र। भगवान ने कहा सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं। अब आप बताइए कटाक्ष है कि नहीं, क्या भगवान जंगल के प्राणी हैं? अब आगे देखिए, और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों को का हम पीछा कर रहे हैं। बताइए, मतलब मारने के लिए, समझे आप? सही बात है, हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे कुत्तों का हम शिकार करने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान भी गाली देने में तेज है। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता। आत्मश्लाघा का मतलब समझते हैं? अपनी प्रशंसा कर रहा है। तो वो भगवान को गाली दे रहा था, तो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो फालतू बात बोल रहे हो उससे हम डरते वरते नहीं है। आओ हमारी गदा तुम पर बैठ, तुम्हारा सर फट जाएगा, ये हो जाएगा। डरते नहीं है क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। समझे बात? भगवान मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं और जो मृत्यु के बंधन में है वो भगवान को बोला अभी देखता हूँ, अभी सर फोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा, तुम्हारा सर फोड़ दूंगा तो देवताओं समूल नष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फलाना। कुछ नहीं। इसे इस सामान्य शब्दों में कहें गीधड़ भव की, समझते हैं आप? अब आप हम देखो, हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा वॉर न्यूज़ को फॉलो कर रहे थे तो बार बार बोला जा रहा था, पाकिस्तान कर रहा था अगर भारत ने अटैक किया तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। कहाँ चला? कुछ नहीं चला। न्यूक्लियर बम कहाँ चला? कुछ नहीं चल रहा। वो जानते चला देंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, एक था पाकिस्तान हो जाएगा। फिनिश। तो पॉइंट इज कि कोई छोटा सा व्यक्ति है, उसकी कोई क्षमता नहीं है, और महान व्यक्ति को उछल उछल के वो घर में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, उससे कौन डरने वाला है? ये बात। तो आप ये देख रहे हैं कि गुंडों की गीदड़ बपकियों का जो परंपरा है वो काफ़ी सालों से, मतलब छठे मनवंतर से चल रही है, एटलीस्ट और चल रही है कि ये लोग ऐसे बोलते रहेंगे। भगवान कहेंगे वो केयर्स। श्री भगवान वाचा, श्री वराह भगवान ने कहा भो अरे वयम सत्यम वनगोचरा, हम सचमुच ही जंगली मृगा मतलब जीव हैं। अब देखिए मृग का मतलब क्या होता है? मृगयन मतलब खोजना। तो कह रहे हैं कि वो आगे भी आएगा, मृगा जीव है जो युष्मद विधान ग्राम सिंहान मृगये, तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढते रहते हैं, मतलब मारने के लिए। अब एक ये प्रश्न है कि ग्राम सिंह को कुत्ता क्यों कहते हैं? ये समझ नहीं आया। तो हम जो बात समझे आप लोग को अच्छा लगेगा कि देखिए जैसे शेर जंगल में दहाड़ता है ना, तो कुत्ता जो है वो अपनी गली में दहाड़ता है। ये हमको और कोई बात समझ में नहीं आ रही, और तो कुछ वो कर नहीं सकता है, लेकिन दहाड़ने की तुलना ले सकते हैं आप। तो शेर जो है वो जंगल में दहाड़ता है, वो खुला चैलेंज, आओ कोई भी झगड़ा करने के लिए। तो कुत्ता भी ऐसे झगड़ा करता है, लेकिन हम देखे प्रैक्टिकल, मंदिर ऐसे जाते हैं कभी, अब तो हम स्कूटर से जाते हैं, लेकिन अगर कुत्ता हो, आप पैदल जा रहे हो, बहुत जोर से भौंके, बस खाली एक आप ईंटा उठा लीजिए, वो दूर जाएगा, वहां से भौंकेगा। ही हैज टू सेफगार्ड हिमसेल्फ। उसके बाद गाली चिल्लाएगा, भाव भाव करेगा। तो इसलिए ग्राम सिंह कह रहे हैं खाली कुत्ते जो है ये गांव में ही अपना शौर्य प्रस्तुत करते हैं। ये इससे सूचित हो रहा है कि वाकई शेर अगर आ गया वन गोचरा, क्या आप शेर को वन गोचर कह सकते हो? निशा माता जी ना बोलने से पहले विचार कीजिए मैंने क्या कहा। इस काइंड ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन, प्रश्न क्या था? शेर को क्या वन गोचर कह सकते हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? वन गोचर का मतलब क्या? जो वन में दिखे, जो वन में दिखाई पड़े। तो क्या शेर वन में दिखाई पड़ता है कि हमारे घर में दिखाई पड़ता? भैया ए वैष्णवी ध्यान से जाना उधर, और बगल में एक शेर है, ऐसा कभी बोलेंगे आप? तो आप समझ रहे हैं वन गोचर मतलब जो वन में दिखाई पड़ता है। तो शेर हो गया कि नहीं वन गोचर? भाई वन में हाथी भी दिखते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भगवान अपने आप को बब्बर शेर कह सकते हैं कि नहीं? कि हाँ भाई हम जंगली पशु हैं, शेर हैं और तुम्हारा शिकार करने ले आए हैं।
यद्यपि भगवान वराह रूप में है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि वे जंगली पशु हैं मान रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारा शिकार करने के लिए, तुम तो गांव में पाए जाते हो, तुम खाली गांव के शेर हो, तुम्हारे पास दम नहीं है युद्ध करने की, ये बात है। अभद्र, अरे दुष्ट, वीरा, वीर लोग, अपने लिए बोल रहे हैं, वीर लोग मृत्यु पाशहि, मृत्यु के फंदे में प्रतिमुक्तस्य, मुक्त, वो शब्द जोड़ लीजिएगा उसका, वो ये अलग शब्द नहीं, एक साथ है। प्रतिमुक्तस्य मतलब मुक्त नहीं, फंसे हुए। भाई संस्कृत अजीब है, आप प्रतिमुक्त का अर्थ अगर सुनेंगे यथाश्रुत अर्थ क्या लेंगे, मुक्त है जो, लेकिन नहीं, प्रतिमुक्त का यहाँ पे अर्थ है जो फंसा हुआ, जो मृत्यु के पास में फंसा हुआ है। तब तुम्हारे जैसों की विकथनम, आत्मश्लाघा पर जो बात अंट संट तुम बोल रहे हो, न गृणंती, ध्यान नहीं देते हैं। वो बहुत अच्छी सी बातें इसमें आ रही हैं। देखिए ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। यहाँ पे आप जब भगवान की भक्ति कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत से ग्राम सिंह बोलेंगे तुम तो यूजलेस हो, तुम तो कुछ करते नहीं। एक भक्त ने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो उसमें किसी ने कमेंट किया, अरे अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, क्या स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो। तो ये जो है ये बेवकूफ़ लोग हैं और इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके पास मृत्यु का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम ध्यान, भाई एक बात बताओ, जो माया से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है वो वीर है कि नहीं, वो वीर है। तो और वह व्यक्ति मृत्यु के पास से मुक्त है, एक्चुअली मुक्त है। आप भागवत सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मृत्यु के पास से मुक्त है। तो ऐसा व्यक्ति जो नितांत रूप से पूर्णतः मृत्यु के पास में ही है, वो हर वो काम कर रहा है जो उसको मृत्यु के और पास लेके जा रहा है, उसी बकबक से आप क्या ध्यान देने वाले हो। अगर ध्यान दे रहे हैं और उससे निरुत्साहित हो रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। व्हाट डू यू केयर अबाउट दिस। कल उसकी न्यूज आ सकती है वो कल मर गए, इट्स क्वाइट पॉसिबल। जो आज बकबक कर रहा है, फालतू की बात बोल रहा है कि आप भक्ति मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बिल्कुल संभावना ये है कि उसकी न्यूज आए कि वो कल मर गया। यद्यपि ये भगवान की बातें, लेकिन अपने को थोड़ा सा वीरता से भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं कि जो कुछ बकबक बोल करना शुरू करे और हम अपनी भक्ति को छोड़ दें या कुछ कम कर दें या किसी भी तरह से। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, सत्यम वयम भो वनकोचरा मृग। सत्य, अरे तुम सत्य कह रहे हो भाई, हम तो वन में ही, वन गोचरा मतलब जंगली पशु हैं, मृगा मतलब पशु हैं। युष्मद विधान, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंघान कुत्तों को मृग खोजते रहते मारने के लिए। न मृत्यु पाशहि प्रतिमुक्तस्य, जो मृत्यु के पाश के द्वारा मुक्त नहीं है, उनके विकथनों से, तुम्हारे ऐसे कथनों से, हे अभद्र, हे दुष्ट, वीरा न गृणंती, वीर लोग हैं वह उसको ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब वो जानते हैं, ध्यान नहीं देते, स्वीकार नहीं करते। जो मैंने आपको समझाया था अभी कुछ देर पहले, मतलब जब हम पहले बात करते, गृणंती मतलब ग्रहण नहीं करना, सुनना लेकिन ग्रहण नहीं करना। है हाँ, गृणंती, गृणंती मतलब स्वीकार नहीं करना, डोंट एक्सेप्ट इट। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सफलता के बारे में कुछ बोल रहा है तो उससे पूछो कि तुम मृत्यु के बारे में कुछ सोचे हो, तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उसकी बातों को स्वीकार करना मूर्खता ही कहलाएगी। श्रीधरी, ग्राम सिंह कुत्तों को कहते हैं प्रतिमुक्त अर्थात बद्ध, बद्ध मतलब मृत्यु के पास से बंध, विकथन अर्थात आत्मश्लाघा, समझते हैं आत्मश्लाघा मतलब अपनी प्रशंसा करना, अपने को बहुत बड़ा दिखाना। अब आप कहेंगे कि ये अपने को बड़ा कहाँ दिखा रहा था, भगवान को बोल रहा था कि मेरी गदा तुम्हारे सर को फोड़ देगी, दिखा रहा ना कि मेरा बल बहुत ज़्यादा है। फिर बोला ना कि तुम्हारे पास बाहुबल कुछ नहीं है, तुम केवल योग माया के द्वारा लोगों को जीतते हो, परोक्ष में जीतते हो, इत्यादि सब बातें बोली थी ना। तो दिखा रहा है कि मैं माया नहीं करता हूँ, अभी करने वाला है, जब पिटेगा तो माया करेगा अभी। लेकिन कहता मैं माया वाया नहीं करता, मैं तो अपने बाहुबल से जीतता हूँ, इत्यादि इत्यादि।
तो ये सब बातें फालतू की वो बोल रहा था। ये गीदड़ भपकी से कहना चाहिए। कुत्ता है तो कुत्ता और गीदड़ तो भाई भाई ना। सारार्थ-दर्शनी। ग्राम सिंघान अर्थात गांवों में रहने वाले तुम जैसे कुत्तों का, वीरा अर्थात हमारे जैसे वीरजनों के लिए, प्रतिमुक्तस्य अर्थात तुम जैसे जो मृत्यु के फांस में बंधे हुए हैं उनका, विकथन अर्थात आत्मश्लाघा का कोई सम्मान नहीं किया जाता। गॉट इट? कोई सम्मान नहीं समझ पा रहे हैं? इजी है। तुम्हारे जैसे कुत्तों का सिंपल शब्दों में, तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने का सम्मान हम नहीं करते। अब समझ में आ गया? हम ऐसा नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन अब भगवान बोल रहे तो उनके अनुगत में हम भी दो चार गाली दे देते हैं उनके पीछे पीछे। हिरणाक्ष सामने होता तो नहीं बोलते भाई, लेकिन पीछे पीछे हम भी दो चार बोल देते हैं कि तुम्हारे जैसे कुत्तों का कोई हम ध्यान नहीं देते। अब बोलते रहो। और ये आप लोग भी देख रहे हो, आप लोग वीर हैं जो सुबह उठ के मंगल आरती जा रहा है तो वीर हुआ ना। तो अब वो जा रहा है रात में, मतलब रात का समय होता है, दो चार कुत्ते आपको चोर मारने लगे कि आप उनके गांव में चोरी करने आए, जबकि आपको कोई मतलब नहीं है। तो भौंकने लगे तो कहाँ ध्यान देते हैं? साइकिल पे या जो गाड़ी लेके भाग जाते हैं आगे। ये बात है, ध्यान नहीं देते, डोंट केयर। अब द्वितीय अर्थ देखिए। द्वितीय अर्थ किसके अनुसार होगा? कि जो उसने सारस्वत अर्थ के अनुसार बोला है उसकी भगवान अब प्रशंसा करेंगे। अब देखिए बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार है। वन गोचराह अर्थात जो सभी विषय भोगों को त्याग कर चुके हैं, ऐसे विरक्त वनवासी भक्तों द्वारा ही हम यानी भगवान देखे जा सकते हैं। ये तुमने सत्य कहा भाई, बिल्कुल सही बात तुमने कही। शब्द आए थे ना, बहुत सत्य भाई, सही कहा तुमने कि हम वन गोचरा हैं। आपने ये सुना है ना, ये तो जब भक्ति में नहीं आए थे तब भी जानते हैं कि जो राजा लोग थे वह वन में जाकर के भगवान की प्राप्ति करते थे। तो भगवान कहाँ दिखते हैं? वन में दिखते हैं भाई। वन गोचरा का अर्थ वही जंगली पशु मतलब जो जंगल में दिखाई पड़ते हैं। तो जो जंगल में दिखाई पड़ेगा वो वन गोचरा। तो अब जंगल में कौन से भोग अवेलेबल हैं? जोमैटो टोमेटो और व्हाटएवर, स्विगी पिगी, यार जो भी, कुछ नहीं मिलेगा ना। वो कंद मूल खा के रहते हैं। हम पहले तो सुन लेते थे, अब तो सुन करके घबरा जाते हैं कि एकादशी में प्रैक्टिकली मेरे लिए केवल अनार खाने के लिए बोलेंगे, ऑल्दो आई लाइक, स्टिल आई कैन नॉट डू इट। और कंदमूल, और वो भी बिना बॉइल, बिना नमक, ओनली कंदमूल। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है कि भगवान ऐसे तपस्वियों को दिखाई पड़ते हैं जो वन में जाके तपस्या करते हैं। तो भगवान ने कहा, आपने सत्य कहा कि जो भोगों को त्याग करके वन में जाके तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको मैं दिखता हूं। इसमें कोई, बिल्कुल सही कहा, आई अग्री। अच्छा, अब उसके बाद कह रहे हैं तथापि यह होते हुए भी कि जो लोग भोग त्यागते हैं उन्हीं को मैं देखता हूं, फिर भी कृपावशात, कृपा करके, ग्राम सिंघान अर्थात ग्राम निवासी विषयासक्त जनों में जो प्रधान हैं उनको भी मृगये अर्थात अपने चरण या अपने धाम का वरदान प्रदान करने हेतु हम, मतलब भगवान ही अन्वेषण करते हैं। ये बहुत हमको अच्छा अर्थ लगा था। समझे आप बात? सिद्धांत तो ये है कि जो लोग भोग त्याग करके भगवान का भजन करते हैं भगवान को देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान अपनी दयालुता के कारण ग्राम सिंघान, अभी सिंह देखिए, सिंह होता है, सिंह मतलब श्रेष्ठ पुरुष, और ग्राम शब्द इंगित करता है इसे ग्राम में सुख का मतलब क्या होता है? ग्राम में सुख यही सोना खाना मैथुन आदि का सुख। तो जो उस ग्राम में सुख में संलग्न होने में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे सिंह जंगल में सर्वश्रेष्ठ पशु है, ऐसे भोगों में जो सबसे तेज हैं उनको ग्राम सिंह कहा जाएगा। गॉट इट? क्या ब्रिलियंट अर्थ है, कैच किया आप लोग ने? नहीं समझ में आया? ग्राम में सुख समझते हैं आप? ये खाओ पियो पिक्चर देखो, ये सब ग्राम में सुख में आता है, इंद्रिय तृप्ति भोग। तो ग्राम शब्द से ग्राम में सुख इंगित हुआ, और जो उसमें टॉप मोस्ट सिंह है, उसके मतलब राजा है कैसे करें, ऐसे भोगियों को भी जो ढूंढते हैं, मृगये मतलब ढूंढते कि भाई इनको भी तो कुछ अपने चरण देने चाहिए, इनको भी तो मेरे धाम की प्राप्ति हो, ये भगवान ऐसा अपनी कृपावश ढूंढते हैं। और ये कठिनाई नहीं है, भक्तों के माध्यम से आप देखिए जितने भी दिनों का प्रचार हो रहा है, वन में तो कम ही हो रहा है, ग्राम में अधिक हो रहा है ना। महाप्रभु बोले, पृथ्वी से आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोरा नाम। अब वन में होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन महाप्रभु तो ग्राम और नगरों की बात कर ही रहे हैं। तो ग्राम में क्या होता है? सारे वट एवर क्या कहते हैं, मैकडोनल्ड्स और सारी चीज़ें तो जंगल में तो नहीं बनाते हैं।
तो जो भोगों में लगे हुए हैं उन्हीं को तो भक्ति, उनको भी तो भक्ति दी जा रही है। आई वुड से लाइक दैट। आज के समय में वन में जाके भक्ति करने वालों को कौन है? कोई नहीं कर सकता, वेरी रेयर। तो ये भगवान की दया है कि सब पीछे पीछे जा रहे हैं सबके, अपने भक्तों के माध्यम से, नाम के माध्यम से, कथा के माध्यम से, और उनको भगवान की भक्ति प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये बहुत अच्छा लगा था। अब मान लीजिए हिरण्याक्ष कहे, यानी हिरण्याक्ष कहे या यदि कोई कहे कि देखिए आप आत्मश्लाघी और दुर्विनीत उद्दंड जन पर भी क्यों कृपा करते हैं? जो अपनी प्रशंसा कर रहा है, अपने को भगवान से अधिक महान मान रहा है, जो एकदम नम्र नहीं है, उद्दंड है, उस पर कृपा क्यों कर रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि आप कृपा करते हैं, लेकिन हम पर क्यों कर रहे हैं? हिरण्याक्ष पूछे। तो उत्तर है कि वीराह, अर्थात हमारे जैसे दयावीर पुरुष भगवान तुम्हारे दोष को ग्रहण नहीं करते हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस। ये खाली बोलने की बात नहीं, ये सत्य बात है। जिस व्यक्ति की बहुत उदार होता है वो सामने वाले की योग्यता देख करके कृपा नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास बहुत सारा खिचड़ी हो फॉर एग्जाम्पल, और आपने बांटनी है, छड़ेगी। अब सामने वाला कोई कहे कि भाई हम दारू पीते हैं, तो क्या आप खिचड़ी नहीं दोगे? ये जो मंदिर में हमारे फूड फॉर लाइफ होता है, तो सबकी योग्यता देख करके, आधार कार्ड देखते तुम कहाँ से हो, नहीं शक्ल कैसी है, सबको बंटता है कि नहीं बंटता है? ये मुझे इसलिए एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोग कभी ऐसे प्रसाद वितरण किए हैं जहाँ पे पूरा खुली छट, जितना चाहो जिसको दो देते चले जाओ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप पुस्तक वितरण कीजिए, क्या सोचते हैं कि सामने वाला क्या है, उसका क्या कैरेक्टर है? बल्कि जितना लेस कैरेक्टर उतना और किताब लेने का आग्रह बन जाए, भाई ले तू, उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये दया है, दयावीर क्या, हमारे जैसे दयावीर के लिए तुम्हारे दोष को ग्रहण नहीं करते हैं। अर्थात हमारे जैसे दयावीर पुरुष यानी भगवान तुम्हारे दोष को ग्रहण नहीं करते। क्या दोष है? तुम अपने आप को बहुत महान मान रहे हो। इसलिए जिसने मृत्यु के बंधन को प्रतिमुक्तस्य अर्थात अत्यंत दृढ़ता पूर्वक त्याग दिया है। अब बिल्कुल विपरीत अर्थ ले लिया। इससे पहले था प्रतिमुक्त मतलब बद्ध, अब यहां प्रतिमुक्त का मतलब खूब अच्छे से जो मुक्त हो गया है। ऐसे तुम हो, ऐसे तुम्हारे ऊपर जो तुम मेरे कृपा पात्र हो, मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने दया करी है। तुम्हारा खराब बर्ताव है, लेकिन मैंने दया की है, इसलिए तुम मृत्यु के पास से पूरी तरह से मुक्त हो गए हो। इसलिए हे अभद्र, अर्थात जिससे अधिक किसी का मंगल नहीं है, अर्थात हे परम मंगलमय। कौन? हिरण्याक्ष। भाई भगवान की स्तुति करना तो भक्ति है ना, तो भक्ति करने से तो भगवान का आशीर्वाद आएगा ना। तो सारस्वत अर्थ के अनुसार तो भगवान की स्तुति हुई ना। जब बोले अज्ञ मतलब सर्वज्ञ, तो अभद्र, जिसके समान किसी का कोई भद्र नहीं हो सकता। मुझे पता है कि सारे प्रोसेसर बड़े हैवी हो रहे होंगे, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। अज्ञ का मतलब क्या होता है? बोलिए जल्दी बताइए, अज्ञ का मतलब क्या होता है? जो नहीं जानता। और दूसरा अर्थ क्या है? जिसके बराबर कोई नहीं जानता, जिसके बराबर कोई ज्ञान यानी ज्ञानवान नहीं है, अर्थात सर्वज्ञ। कुछ अपना दिमाग ये क्या है? ये भागवत है। दिस इज भागवतम, पिबत भागवतम रसमालयम। हम चाहते हैं कि ऐसे श्लोक आए कि लोग बेहोश होना शुरू हो जाए, तो हम समझे कि आलय को प्राप्त हुए। हाँ, हमारी कथा जो है सफल हो रही है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। अभद्र मतलब दुष्ट, लेकिन यहां अभद्र मतलब जिसके समान किसी का कल्याण हुआ ही नहीं। समझिए, हाँ भगवान कृपा कर रहे हैं, तो भद्र मतलब क्या होता है? अच्छा कल्याण। तो अभद्र मतलब जिसके समान कोई कल्याण को प्राप्त हुआ ही नहीं। तो तुम परम कल्याणमय हो, तुम मृत्यु के पास से मुक्त हो गए हो, क्योंकि मैंने तुम पर कृपा करी है। हे ग्राम सिंह। पढ़ लीजिएगा एक बार दोबारा तो शायद समझ में आ जाएगा तात्पर्य। बोले ही असुर तथा नास्तिक लोग श्री भगवान का लगातार अपमान करें, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि वे जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसकी व्याख्या मैंने अभी करी दी थी। वे सोचते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने मात्र से अथवा प्रकृति के कठोर नियमों का अतिक्रमण करने से वे जन्म मृत्यु के चंगुल से बच सकते हैं। कहने का मतलब है कि भाई पृथ्वी का मान लीजिए कुछ, सॉरी पृथ्वी नहीं, क्षमा कीजिएगा, प्रकृति के, तो वो सोच रहे हैं कि प्रकृति के नियमों को पार कर जाएंगे। जैसे अस्पताल खोलेंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, तो बीमारी आना ये प्रकृति का एक नियम है कि नहीं?
तो वो सोच रहे हैं कि हम अधिक अधिक रिसर्च करके अधिक अधिक हॉस्पिटल खोल करके बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। हो रहा है कोई? वो और उसमें फंसते चले जा रहे हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक सिंपल सी बात, और ये जरूर ग्रहण करनी चाहिए, हमारे इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं भगवान की हैं, है कि नहीं, बस इतना स्वीकार कर लीजिए, जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। और ये शास्त्र से प्रभुपाद समझाते हैं, ईशाभाष्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तीन तक्त्वेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सुधनम। बहुत अच्छा श्लोक है। इसको मैं सोच रहा हूँ कि माधुर कदमने के बाद बार ये ईशोपनिषद भी पढ़ा जाए। इतना प्रैक्टिकल है, ये इतना प्रैक्टिकल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? डोंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग्स बिलोंग टू यू। बस केवल इतना स्वीकार कर लें कि जो भी वस्तु हैं या व्यक्ति हैं वो मेरे नहीं हैं, वो भगवान के हैं। जैसे हम आज एक भक्त ने हमको अगरबत्ती दी और एक डब्बा भर के बादाम दिया, तो ये किसका है? इमीडिएटली भगवान का है। हमने कहा कुछ बनाइएगा, आप फिर भगवान को अर्पण कर देंगे, भक्तों को देंगे। आर यू एबल टू फॉलो दिस? मैं उनसे एक्सचेंज करने गया था भगवान के इत्र। मैं तो नहीं बोला कि मुझे बादाम दीजिए। वो कह रहे मैं जा रहा हूँ 3 महीने के लिए, मैं क्या करूँगा, खराबी हो जाएगा। मतलब क्यों? वाई? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना भी आपके मन, जितना ये भाव रहेगा ना कि हर वस्तु भगवान की है, आप देखो भाई भगवान अंदर बैठे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, वो और प्रचुरता देंगे। अभाव हो ही नहीं सकता। ये जो अभाव हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे वस्तु भगवान की। प्रॉपर एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप ये मानते हैं कि पेट्रोल की कमी हो रही है? पेट्रोल को सृष्टि नहीं किया, ना कोई कर सकता है। पेट्रोल की सृष्टि, पेट्रोल की कमी भक्तों की वजह से हो रही है। आप ही सारे लोग कार बैठ करके फूक रहे हैं। क्यों साइंटिस्ट प्रभु? आप ही फूक रहे हैं सारा पेट्रोल दुनिया का? नहीं ना। तो आप देख रहे हैं कि भक्त लोग नहीं फूक रहे हैं। बहुत नगण्य अमाउंट में वो पेट्रोल यूज करते हैं। जो व्यर्थ में पेट्रोल फूका जा रहा है वह अभक्तों के द्वारा हो रहा है। अग्रीड? क्यों कल्याण प्रभु, कोई आपको विरोध है? आप कितना पेट्रोल फूकते हैं? ये तो साइकिल चल रहे हैं भाई। एक स्वाभाविक सी बात है। ब्रिजभूषण प्रभु, आप बहुत फूकते हैं क्या पेट्रोल? नहीं, क्योंकि भाई ये इच्छा ही नहीं है। अच्छा, कितने लोग के पास यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक है? हाँ, गरीब लोग हैं। किसी के पास नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि अब एक प्रश्न होगा कि आप पूछोगे ना कि मुझे स्पोर्ट्स बाइक क्यों चाहिए? मंगल आरती जाने के लिए? और उसे बोल रहा हूँ तो याद आ रहा, सही में एक डिवोटी 11 लाख की बाइक खरीदे। अरे क्यों? कहते तो वो दूर रहता हूँ ना मंदिर से, तो मंदिर आने में दिक्कत होगी। मैंने कहा दूर कहाँ? चेतन विहार। मैं कहा 2.5 किलोमीटर आपको जाने के लिए स्पोर्ट्स बाइक चाहिए? ये काहे नहीं कहते कि तुम्हारी इच्छा थी उसको खरीदने की? तो कभी कभी कुछ वक्त ऐसे हो सकते हैं। तो आप जान रहे हैं कि ये सब चीजें बहुत पेट्रोल खाती। मैं एक पेट्रोल का एग्जाम्पल ले रहा हूं। बहुत वेस्ट करते हैं, बहुत। ये आप देखेंगे जो प्रकृति का दोहन हो रहा है वो इसी वजह से कि लोग ये नहीं मान रहे कि वस्तु भगवान की है, और इसीलिए उनके मन में अभाव रहता है, उनके जीवन में प्रैक्टिकली अभाव रहता है। चलिए ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग यहाँ जो हैं वह यह अनुभव कर रहे हैं कि उनके जीवन में मटीरियली अभाव है? ईमानदारी की बात बताइए प्लीज। कोई ईमानदार भी नहीं यहाँ पे लग रहा। एक व्यक्ति लग रहा है। हाँ, कहाँ? कौन हाथ खड़ा? शिवानी माता जी। अच्छा, तो खाना नहीं खाया आपने अभी? पेड़ के नीचे हैं? फास्टिंग बात छोड़ दीजिए, खाने को नहीं मिल रहा है कि मतलब क्या दिक्कत है? इनके यहाँ लग रहा है पानी नहीं आता। राजस्थान में, आप जैसलमेर में? ट्रैप क्वेश्चन है। पता नहीं काय हाथ खड़ा कर दिया, ऐसे धरना देने के लिए आई है। यानी इन्होंने हाथ खड़ा किया है बिना विचार किए हुए। हम तो ये मानेंगे। चलिए बात नीचे कर लीजिए। मैं नहीं मान सकता इस बात को कि मैंने अपने जीवन में कभी अभाव का अनुभव नहीं किया। ऐसा कोई दिन नहीं हो कि मेरे पास भोजन ना रहा हो। आप ऐसे पता नहीं कैसे कितने लोगों ऐसे होंगे, कभी ऐसा ना रहा हो कि हम पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं, उनको कुछ है नहीं। ऑलवेज ऑलवेज यू गेट। और भक्ति में आने के बाद तो क्या लगता है गॉल ब्लैडर ऐसे निकला है? अरे उसके लिए खूब माल हमने तपस्या करी, खूब पकौड़े खाए, तब जाकर खराब हुआ, तब जाकर उसकी सर्जरी हुई। क्या बात आपने कर दी? हाँ, मैं वेदवादिनी को बोल रहा था कि हम जरूर मरेंगे और खा के ही मरेंगे। पक्का भूखा नहीं मर सकते हैं। एटलीस्ट तो अपनी बात तो कर रहे हैं, हमारा तो पक्का है भाई भगवान को मैं प्रिय हूं, मुझे लगता है। जब कर रहे हैं आप लोग नहीं है ना?
आप में से कितने लोगों को डर लग रहा है कि आप भूखे मरोगे? प्लीज रेज हैंड्स। जब मेन आवश्यकता आपकी भोजन है कि नहीं? कितने लोग गर्मी से मर जाएंगे कि पंखा नहीं चलेगा तो मर जाएंगे? आप देख रहे हैं कि ये नहीं होता भैया, ये नहीं होता। मैं एक नाम नहीं रख सकता कि हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बेटे कुछ नहीं कर पाए, मुझे जस्ट लाइक मेंटली डिस्टर्ब, फिर भी उनका पालन हो रहा है। भगवान किसी से भी पालन कराते हैं, और जब आप भक्त बन जाओगे तब क्यों नहीं करेंगे? ये होगा। कल्याण प्रभु भूखे कब रहते हो आप? आलस की वजह से रहते हैं। हम नाम लेके बोल रहे हैं। इनको बोला मैं कि कुकर वुकर सब कुछ नहीं, कौन करेगा? तो कौन करेगा? भगवान को आपको भगवान बना करके दें आपको, है ना? आलस की बात अलग है, अन्यथा भगवान नहीं कर सकते। हमको ये बहुत ब्रिलियंट पॉइंट है भाई, इसके साथ जीना चाहिए। जो भी आपके आसपास है भगवान है, प्लीज मेरी बात समझिए। आपको मान लीजिए मैं प्रसाद खिलाऊं और कल्याण प्रभु ने क्या दे दिया, तुम तो कुछ देता ही नहीं, कमजोर, क्या कहते हैं, कंजूस कहीं का। तो अब आप बताइए कि मैं दोबारा देने वाला हूँ? आप कभी कहते नहीं हो, लेकिन क्या आप प्रभु जी थैंक यू, आपने प्रसाद दिया बहुत अच्छा। जस्ट बीइंग ग्रेटफुल इनवोक्स मोर मर्सी ना। तो ये देखें कि जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सब भगवान दिए हैं, भगवान की और कृपा मिलेगी। भगवान की सेवा में लगाइए, कभी भी नहीं अभाव में रह सकते। क्या, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको समझा दी इस बात को। भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य भगवान के धाम लौट सकता है। असुर तथा नास्तिक लोग भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं होना चाहते, फलतः वे जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं। बड़ा सुंदर बात है भाई। जिस व्यक्ति ने कमेंट किया था उस भक्त के ऊपर कि तुम अभी क्या पढ़ रहे हो, सब भागवत पढ़ रहे हो, तुम्हें और पढ़ाई करना चाहिए, तो प्रश्न हो सकता है कि क्या उस पढ़ाई से हमको मोक्ष मिलेगा? कोई क्लेम ही नहीं है, उनको पता ही नहीं मोक्ष क्या होता है, तो मोक्ष देने की बात ही छोड़ दीजिए, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो ये अद्भुत है। गीता नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ पढ़ लेंगे। ये तो इंसान ने लिखी, ऐसे लग रहा है कि वो बाकी सारी जो किताबें हैं वो देवताओं की तरह लिखी हुई पढ़ते हैं, है ना? बाकी किताब अखबार वो सब पढ़ लेंगे, लेकिन वो सब मनुष्य का लिखा हुआ पढ़ लेंगे, लेकिन गीता नहीं पढ़ेंगे कि वो तो इंसान ने लिखी है। तो ये दिखा रहा है कि उनका द्वेष है भगवान से। क्या गोचर का अर्थ भ्रमण, घूमना होता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, गो मतलब इंद्रियां, चर, चर मतलब घूमना। तो बेसिकली गोचर मतलब होता है जहां आपकी इंद्रियां पकड़ सकें। जैसे मैं यहाँ पे अपनी आंखों से कुछ भक्तों को देख पा रहा हूँ, आप लोगों को देख पा रहा हूँ, जिन लोगों का वीडियो ऑफ है, क्या वो मेरे लिए गोचर है? नहीं है। मेरी आवाज़ उन तक जरूर पहुंच रही होगी, लेकिन मतलब उम्मीद है, लेकिन लेकिन हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। आप ग्राम जनों में कौन प्रधान है? अरे ग्राम जनों में कौन समझ नहीं पाए। हम कह रहे हैं, हम समझा रहे थे भाई देखो, अरे भाई गांव के प्रधान की बात नहीं कर। अब ये प्रश्न थोड़ा बेवकूफी का था, लेकिन कोई बात नहीं, हमको हास्य रस का आस्वादन हो रहा है। अरे गांव के प्रधान की बात नहीं कर रहे हैं। ग्राम मतलब ग्राम में सुख, जो भोगों में लगे हुए, खाने पीने में। और सिंह मतलब जैसे जंगल में सिंह प्रमुख होता है, ऐसे जो भोगों में प्रमुख हैं उनको, उन पर कृपा करने के लिए उनको ढूंढते हैं कि कौन महान भोगी है। ठीक है, आपने श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताना भूल गए। ऐसा नहीं बताया था हमने? आज चलिए, हमने नहीं बताया तो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। अगर मैंने बताया तो आपको 100 रुपये ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ठीक है, शर्त लगाते कि हमने बताया कि नहीं बताया। अब है ना क्लास में। एक आखिरी, ये अभाव इसलिए फील हो रहा है क्योंकि भगवान और उनके नाम में विश्वास कम है। ये हमको आज पूछ रही थी माता जी, प्रभु जी नाम में श्रद्धा कैसे बढ़े? हम अपना चैट ही अपनी तरफ से डिलीट कर दिए। माधुर का तुमने पढ़ा पढ़ा के प्राण बाहर आ जाएंगे, भागवत पढ़ा के प्राण बाहर आ जाएंगे। वही प्रश्न, रावण कौन था? रावण हम है जो रामायण सुना रहे, बेवकूफी वाली बातें करते, है कि नहीं? अरे डॉक्टर के पास हर बार जाके पूछो सरकार वो गोली कैसे तो कुछ सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कितनी बार बोला है कि श्रद्धा आती है भगवान की भक्ति करने से, आती श्रद्धा, लेकिन वही प्रश्न घूम फिर करके। जिस दिन नाम से प्रेम और विश्वास अनुभव होगा उस दिन यह अनुभव होना बंद हो जाएगा। देखिए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अनुभव होने लग जाता है कि भाई हम तो पैदा होते ही सारा कुछ बैगेज में लेके नहीं आए थे। जो कुछ भी हमारे पास है वो हमको दिया गया है। तो किसकी व्यवस्था से दिया गया? ये हवा भी लेके साथ में आए थे। पता नहीं माँ के गर्भ में कितनी हवा होती है,
ये एक प्रश्न बन जा रहा है कि माँ के गर्भ में हवा होती तो है नहीं, तो हम जिंदा कैसे रह लेते हैं? कैन यू, मतलब 5 महीने से वो बच्चा पेट में से बॉडी से अंग डेवलप हो जाते हैं, कैसे जी लेते हैं हम लोग? वही व्यक्ति है ना, ब्लड। तो अब आप विचार कीजिए, इस समय क्या हवा के बिना केवल ब्लड ट्रांसफर से हम जी लेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ठीक है, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लीजिए आप, किसी की सांस रुक जाए और उसको ऑक्सीजन वाला ब्लड देके आप जिंदा कर लेंगे। तो ये भगवान कुछ, ये एक बहुत अच्छी बात आ रही है डिस्कशन में कि कितने अद्भुत सामर्थ्य भगवान का है। वहां कोई सहायता करने के लिए ना, माँ भी सहायता नहीं कर सकती ना, कोई सहायता करने के लिए नहीं है, तब वो पाल ले रहे हैं। एक नहीं, सभी शिशु उससे होकर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इतनी इम्पॉसिबल स्टेट में पाल लिए, तो आगे तो सब स्टेट इजी है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं, बट चिंता नहीं करेंगे। तो जो देखिए, एक बात हम बार बार बोल रहे हैं, जो मैं सुना था, अगर आप दृढ़ता से जप करेंगे, रोज क्लास में आएंगे, तो श्रद्धा का विकास होगा। और ये एक दिन आएंगे, उसके बाद 6 महीने की छुट्टी, तो फिर आप नहीं उम्मीद कर सकते हैं। डोंट आस्क मी दैट कि श्रद्धा कैसे विकसित होगी। जब भगवान असुरों की बातों से गुस्सा नहीं होते, तो बद्धजीवों को भक्ति नहीं देते। जब भगवान असुरों की बातों से गुस्सा नहीं होते, तो बद्धजीवों को भक्ति नहीं देते। हम आपके प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं, तात्पर्य समझाइएगा बाद में, हमको नहीं समझा है। सो आई होप यू एंजॉय द 2 श्लोकस। एक ये बात देख रहे हैं, भगवान की गाली भी कितनी मजेदार होती है, डबल मीनिंग वाली गाली दे रहे हैं और कितनी शालीनता से बोल रहे हैं। इज ग्लोरीफाइंग ऑल्सो। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।